This video is only for learning and educational purposes. It is just a simple analysis, not financial advice. No profit or loss guarantee is given. Please do your own research before any trading or investment. गुड मॉर्निंग गाइस। और आज के दिन दोस्तों एक बड़े गिव डाउन की तैयारी कर लीजिए। ऊपर से एक्सपायरी डे, ऊपर से दोस्तों दो स्मार्ट मनी एक दूसरे के कंप्लीटली आज के दिन क्लियरली खिलाफ हो चुके हैं। और यार अगर आपने टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ दोस्तों, और उस लिंक को क्लिक करके जुड़ जाइए। जैसे कल के दिन मैंने ओआई एनालिसिस दिया था 1:38 पे कि भाई 55,700 फाइनल सपोर्ट है, और टूटने के बाद कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं मोमेंटम 370 पॉइंट का दिया था। तो मिस मत कीजिए दोस्तों ऐसे एनालिसिस। और टेक्निकल एनालिसिस के लिए ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ सेंसेक्स एक्सपायरी एनालिसिस स्पेशल वाला, तो डेफिनेटली आप उसको जाके देखिए। दो दो वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का भी और सेंसेक्स का भी। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और यार आज के दिन तो कम से कम 200 लाइक तो बनता ही बनता है दोस्तों, क्योंकि ये लास्ट वीडियो समझिए। मतलब कि यार हर दिन के लिए बंद नहीं हो रहा है, सीधे हम अभी मिलेंगे दोस्तों ट्यूसडे के मॉर्निंग में जाके। क्यों? क्योंकि कल के दिन है हॉलीडे, सैटरडे संडे आ जाता है। मंडे के दिन के लिए तो वीडियो में संडे के दिन इवनिंग में बना देता हूँ। तो सीधे जाके दोस्तों हम कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि यार 4 दिन बाद जाके हम मिलने वाले हैं। तो दोस्तों डेफिनेटली सुबह तो मेरा आदत पड़ चुका है, तो मैं तो मिस आपको करूंगा ही। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कुछ भी अगर आपने होल्ड किया है तो कमेंट कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों आज के दिन चार्ट कैसे बनेगा, और ओपनिंग जो हो रहा है वहां पे क्या सेंटिमेंट चेंज हो सकता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। दो प्लान रहेगा आज के दिन, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ लास्ट कुछ दिनों से बड़ा अजीब चल रहा है। डाटा जो आता है उसके अकॉर्डिंगली चल तो रहा है, मतलब लास्ट 2 दिन छोड़कर उसके 2 दिन चला था, बट लास्ट 2 दिन से एक तो प्राइस एक्शन नहीं दिखा था। ओपनिंग हमें सरप्राइज देता है, फ्लेट ओपनिंग दिखता है लेकिन ओपनिंग होता है 400 पॉइंट गैप डाउन। कल फ्लेट ओपनिंग दिखा रहा था, ओपनिंग होता है गैप अप। तो सबसे पहले दोस्तों आज के दिन की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड मार्केट की सेंटीमेंट, यूएस मार्केट वगैरह स्लाइटली डाउन है। यूरोपियन मार्केट आप देख सकते हैं स्लाइटली कहीं ना कहीं दोस्तों डाउन है, 119 पॉइंट वगैरह है। यूएस मार्केट भी डाउ फ्यूचर वगैरह अगर आप देखोगे 137 पॉइंट डाउन है। एंड देन एशियन मार्केट अगर आप देखोगे, हमारा गिफ्ट निफ्टी कल के दिन मार्केट क्लोज होने के बाद -136 पॉइंट डाउन है। बाकी अगर आप देखोगे निकाय वगैरह थोड़ा थोड़ा डाउन है, यानी कि मिक्स्ड दोस्तों, थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट ही है। तो इस चैप्टर को यहाँ पे क्लोज करते हैं। केस मार्केट में जाते हैं। एफआईआई 2468 करोड़ का सेलिंग करके गए हैं, तो सेंटीमेंट स्टिल नेगेटिव है। मेन पॉइंट पे आते हैं। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन, इंडेक्स का जो ऑप्शन सेगमेंट है कल के दिन दोस्तों एफआईआई आज के लिए, एफआईआई कॉल चेंज -14,240 लॉट दोस्तों एफआईआई कॉल को सेल करके गए हैं। एफआईआई पुट चेंज -10,361 लॉट दोस्तों एफआईआई पुट को भी सेल करके गए हैं। यानी कि कॉल को सेल कर लिया बेरिश हो गए, पुट को सेल कर लिया तो बुलिश बन गए। लेकिन ज्यादा क्या सेल किए हैं? थोड़ा सा ज्यादा, मैं बोल रहा हूं थोड़ा सा ज्यादा, आप खुद देख लीजिए। पुट कितना 10,000 सेल किए हैं, बुलिश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कॉल कितना 14,000 सेल किए हैं। 4,000 लॉट एक्स्ट्रा, थोड़ा सा कॉल को ज्यादा सेल किया है। तो ओवरऑल दोस्तों ऑप्शन पे जो सेंटीमेंट बन रहा है, मतलब कॉल सेल पुट सेल दोनों सेल किया है, तो मिक्स सेंटीमेंट बन रहा है यार। मैं पूरा भी बोल नहीं सकता कंप्लीटली बेरिश बोल के, ओके ओके टाइप का, मतलब ठीक है थोड़ा सा बस बेरिश सेंटीमेंट है, ठीक है, बट बुलिश तो पोजीशन है ही, आपने देखा। डेली एफआईआई बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स का जो फ्यूचर सेगमेंट है वहां पे अगर आप देखोगे एफआईआई निफ्टी फ्यूचर में एफआईआई का 107 करोड़ का कल के दिन बाइंग है। लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर में अगर आप देखोगे 203 करोड़ का सेलिंग है, और अदर इंडेक्स फ्यूचर में 27 करोड़ का बाइंग है। तो एफआईएस का दोस्तों ग्राफ कैसे बनेगा? पूरा कंप्लीटली मिक्स 50-50 वाला ग्राफ बनेगा। कैसे? कॉल सेल कर लिया 14,000 लॉट, फ्यूचर में सेलिंग कर लिया बैंक निफ्टी में 203 करोड़ का, उसके लिए एक डाउन साइड वाला ग्राफ। बाकी अगर आप देखोगे 107 करोड़ का बाइंग किए हैं निफ्टी में, अदर इंडेक्स फ्यूचर में 27 करोड़ का बाइंग, और कहीं ना कहीं दोस्तों अगर आप देखोगे पुट भी 10,000 लॉट सेल किया है। तो ओवरऑल ठीक है, थोड़ा सा बुलिश बायस ही दोस्तों नजर आ रहा है बायस की तरफ से। तो 60-40 कहीं ना कहीं आप पकड़ सकते हैं, या फिर लाइक 55-45 परफेक्ट रहेगा, यानी कि 55% अपसाइड एंड 45% दोस्तों डाउन साइड, इस टाइप का ये प्रॉपर कैलकुलेशन है दोस्तों। 45% कहीं ना कहीं एफआईआई डाउन साइड है, एंड देन 55% कहीं ना कहीं दोस्तों एफआईआई जो है वो अपसाइड है। क्लियर हो गया? बाकी प्रोस की तरफ जाते हैं।
डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन। अगर आज गैप डाउन हुआ ना तो प्रोज फंस गए दोस्तों, क्योंकि प्रोज कॉल चेंज अगर आप देखोगे 66,462 लॉट प्रोज कॉल को बाय करके गए हैं। प्रोज पुट चेंज अगर आप देखोगे -11,947 लॉट प्रोज पुट को भी बाय करके गए हैं। तो कंप्लीटली दोस्तों प्रोज अगर आप देखोगे ऑप्शन सेगमेंट में बुलिश हैं। और फ्यूचर की बात करूं डेली प्रोज बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर, तो भाई वहां पे 7,092 लॉट कहीं ना कहीं प्रोज इंडेक्स फ्यूचर में बाय करके गए हैं। यानी कि कंप्लीटली बुलिश नजर आ रहा है, नो डाउट। अगर आप देखोगे प्रोज का पोजीशन क्लियरली बुलिश, 100% बुलिश है दोस्तों। मैंने कहा इसीलिए गैप डाउन हुआ तो फंस गए। रिटेलर अगर गैप डाउन हुआ तो सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि भाई डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स ऑप्शन अगर आप देखोगे रिटेलर आज के लिए कल के दिन क्लाइंट कॉल चेंज -56,133 लॉट दोस्तों रिटेलर कॉल को सेल करके गया है। क्लाइंट पुट चेंज अगर आप देखोगे 21,892 लॉट दोस्तों रिटेलर पुट को भी बाय करके गया है। तो कॉल को सेल कर लिया वेरिस, पुट को बाय कर लिया, कंप्लीटली दोस्तों कहीं ना कहीं रिटेलर वेरिस है। बाकी डेली क्लाइंट बाय सेल इन इंडेक्स फ्यूचर अगर आप देखोगे इंडेक्स फ्यूचर पे भी रिटेलर वेरिस ही है। -6,996 लॉट दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर कहीं ना कहीं रिटेलर सेल करके बैठा है। तो रिटेलर को अगर आप देखोगे डाटा कंप्लीटली कहीं ना कहीं वेरिस हैं। ठीक है, तो एफ आई दोस्तों देखो प्रोज और रिटेलर का दोनों का डाटा पूरा क्लियर था, एफ आई का थोड़ा गड़बड़ था। तो आज के दिन यार एक दूसरे का पूरा तो साथ नहीं है, एफ आई थोड़ा अड़ चुका है कि भाई मेरा 45% बेरिश पोजीशन है। यानी कि देखो प्रोस का तो कुछ भी बेरिश पोजीशन नहीं है, प्रोस का तो कंप्लीट बुलिश पोजीशन है, जो कि आपने देखा कॉल बाय कर लिया 66,000, पुट सेल कर लिया 11,000 भाई, और इंडेक्स फ्यूचर कहीं ना कहीं बाय कर लिया। तो प्रोस का तो कंप्लीटली बुलिश है। तो प्रोस थोड़ा सा एफ से नाराज है कि यार तुमने सेलिंग पोजीशन लिया क्यों, क्योंकि तुम क्या रिटेलर का साथ दे रहे हो क्या। क्योंकि दोस्तों एफ का देखोगे 45% कहीं ना कहीं डाउन साइड पोजिशन भी बैठा है, जो कि आपने देखा कॉल को सेल करके बैठा है। जो बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग करके बैठा है, रिटेलर कंप्लीटली सेलिंग साइड है। तो आज के दिन कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं कि लाइक चार्ट कैसे बनेगा ये तो आपको याद रह गया। एफ आई 45% डाउन, 55% अप, प्रोज अप, रिटेलर डाउन। लेट्स गो, ओपनिंग कहाँ पे हो सकता है, साइकोलॉजी क्या बन सकता है। सबसे पहले तो कल के दिन जैसे आपने देख ही लिया होगा कि हमारा मार्केट बंद होने के बाद गिफ्ट निफ्टी नीचे गया था, यानी कि गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्ट आप करके चल सकते हैं। और 6:30 के बाद अभी जो भी हुआ होगा दोस्तों, अगर थोड़ा और नीचे आ गया तो फिर भाई और गैप डाउन ओपनिंग। अभी तो 130 पॉइंट दिखा रहा है, 130 पॉइंट डाउन है, बट और थोड़ा नीचे आ गया तो 150 पॉइंट समथिंग गैप डाउन। थोड़ा ऊपर चला गया तो भाई 50-60 पॉइंट का गैप डाउन एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्लैट टाइप का। तो चार्ट क्या बनेगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग डे है, ऊपर से एक्सपायरी है। और जैसे मैं आजकल बोल रहा हूँ, चाहे आप जितना एनालिसिस कर लो भाई, लाइव मार्केट में डाटा कहीं ना कहीं थोड़ा चेंज हो जाता है। कभी प्राइस एक्शन नहीं दिखा था, कभी कुछ ऐसा चल रहा है कुछ दिनों से, उसके पिछले भी कुछ दिनों से चल रहा था, बीच में सब कुछ सही हो रहा था। तो देखिए आज के दिन कॉम्प्लिकेटेड डे तो रहेगा। सबसे पहले सिंपल एंड क्लियर एनालिसिस देता हूँ। पहला पॉइंट, अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ, ओके, अगर फ्लैट ओपनिंग हुआ, मान लेते हैं कि निफ्टी रिकवर हो गया 20-30-10 पॉइंट का एक कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपनिंग हुआ, तो उसको हम फ्लैट मानेंगे। हाँ 80-90 पॉइंट 100 पॉइंट गैप डाउन हो रहा है तो गैप डाउन है वो, लेकिन 20-15 पॉइंट थोड़ा सा डाउन तो उसको फ्लैट ही। तो फ्लैट ओपनिंग हुआ तो साइकोलॉजी आप पहले समझ जाइए, फ्लैट ओपनिंग हुआ तो पहला हाफ मार्केट ऊपर की तरफ ही स्मार्ट मनी लेना चाहेंगे। इसके पीछे सिंपल लॉजिक है। क्या लॉजिक है, जो एफ आई दोस्तों 55% कहीं ना कहीं बाइंग साइड है, करेक्ट। जो प्रोज है दोस्तों वो कहीं ना कहीं 100% बाइंग साइड है, करेक्ट। दोनों आपने देख लिया। और जो रिटेलर है वो बियरिश है। तो मार्केट जब फ्लैट ओपनिंग होगा, फायदा तो किसको मिलेगा नहीं। ऑज ऑलवेज जो हमारा सिंपल लॉजिक हम हमेशा यूज करते हैं कि भाई जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होगा फायदा किसी को कुछ नहीं मिलेगा। रिटेलर अगर बेरिश पोजीशन पे बैठा है, और दो स्मार्ट मनी तो मैं नहीं कहूंगा आज के दिन कंप्लीटली बुलिश, क्योंकि एफ का 45% डाउन भी है, बट 55% एफ बुलिश भी तो है ना, आप इस बात को आप समझिए। तो इसीलिए दोस्तों एफ सोचेंगे जब फ्लैट ओपनिंग होगा, प्रोज तो बोलेगा देखो एफ मैं तो ऊपर लेके जाना चाहूंगा भाई, मैं तो कॉल बाई किया हूँ, पोर्ट सेल किया हूँ, इंडेक्स फ्यूचर बाइंग किया हूँ, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो ऊपर लेके जाऊंगा। एफ इसको बोलेगा साथ देने के लिए, झगड़ा नहीं करते हैं, साथ दो यार,
तुम्हारा भी तो 55%, तुम्हारा भी तो 55% बाइंग साइड पोजीशन है ना, जो पुट सेल तुमने किया है, जो निफ्टी फ्यूचर में बाइंग किया है, अदर इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग किया है, तो साथ दो, दोनों मिलके मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं। रिटेलर तो वैसे भी सेलिंग साइड बैठा है, उसको पहले फंसाते हैं कहीं ना कहीं, उसको डैमेज पहुंचाने के लिए मार्केट को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, रिटेलर सेलिंग साइड बैठा है तो। इसीलिए अगर फ्लेट ओपनिंग होता है तो सिंपली पहला आपका, मैं अपसाइड की तरफ प्राइस एक्शन देख रहा हूँ दोस्तों, तो पहला आपका मूव आपको समझ में आ गया। पहला आप कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि मार्केट फ्लेट ओपनिंग होने के बाद ऊपर की तरफ जा सकता है। इफ आई इज ब्रो सिंपली ओवरऑल बुलिश पोजीशन पे बैठे हैं उसके लिए, एंड देन थोड़ा साइड होके सेकंड हाफ एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, यानी कि स्लाइटली डाउन। और पहला आप ऊपर जाते टाइम कहीं ना कहीं जो बैंक निफ्टी है उतना शायद मोमेंट ना कर पाए, जहां क्योंकि बैंक निफ्टी में 203 करोड़ का दोस्तों आप देख सकते हैं कि सेलिंग आया है बोल के उसके लिए, ठीक है। इसीलिए पहला आप ऊपर जाएगा तो निफ्टी अच्छा जा सकता है, अदर इंडेक्स फ्यूचर वगैरह अच्छा, और बैंक निफ्टी नहीं, एंड देन साइड होकर स्लाइटली डाउन। ये सिंपल लॉजिक के हिसाब से बन रहा है। लेकिन आप बोलोगे जो गैप डाउन दिखा रहे हैं उस हिसाब से क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो अगर मार्केट गैप डाउन खुल रहा है ना, चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, सेंटीमेंट चिल्ला के बोलता है कि कुछ गड़बड़ है बोल के। आपको याद होगा, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ बैंक निफ्टी में चार्ट में जाके, और अभी का लेटेस्ट इंसिडेंट आप कह सकते हैं, इस दिन की बात कर रहा हूँ, 28 अप्रैल के दिन। 28 अप्रैल के दिन में क्या कहा था मार्केट दोस्तों? फ्लैट ओपनिंग होगा और पहला आप ऊपर जाएगा। याद कीजिए उस दिन डाटा बुलिश था, अनएक्सपेक्टेड था ये कि भाई गिफ्ट निफ्टी में कुछ गैप डाउन दिखाना था, कुछ था भी नहीं, मतलब गिफ्ट निफ्टी तो उस दिन से गैप डाउन भी नहीं दिखा रहा था, फिर भी बैंक निफ्टी खुला 400 पॉइंट डाउन। जैसे ही 400 पॉइंट डाउन खुला, प्राइस एक्शन कुछ पॉजिटिव प्रॉपर नहीं दिखाया, जैसे ही नेगेटिव दिखाया, इस पॉइंट 11:05 कैंडल पे आप जाके ट्रेड चेक कर सकते हैं, प्रीमियम वाले ग्रुप पे ट्रेड दिया था, पुट खरीदा था, और भाई पैसा डबल हो गया था। कल के दिन की, कल नहीं उसके पिछले दिन की बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही गैप डाउन खुला दोस्तों, सेंटीमेंट में चेंजेस आता हुआ दिखा, चाहे डाटा बुलिश हो, बेरिश हो, व्हाट एवर, ओपनिंग बहुत मैटर रखता है दोस्तों कि कहाँ पे ओपनिंग हो रहा है बोल के। तो आज के दिन अगर जो एक्सपेक्टेड है, अगर 130 पॉइंट 150 पॉइंट का गैप डाउन खुल गया ना, तब चार्ट अलग बन सकता है। तब दोस्तों क्या बन सकता है? गैप डाउन खुलते हैं इंस्टेंटली थोड़ी देर के लिए मार्केट रिकवर हो सकता है। रिकवर क्यों होगा? क्योंकि भाई जैसे ही गैप डाउन खुलेगा, ठीक है, जैसे ही गैप डाउन खुलेगा, एफ अपना जो दोस्तों बियरिश पोजीशन पे बैठे हैं, वाट एवर, थोड़ा सा कॉल सेल कर लिया 14,000, जो फ्यूचर में सेल कर लिया वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। प्रोस का इतना अच्छा खासा बाइंग पोजीशन है, वहां पे दोस्तों कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, उसके लिए थोड़ा अपसाइड। एंड देन जैसे ही मैंने कहा ना, गेप डाउन ओपनिंग हुआ, वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट थोड़ा डाउन है तो सेंटीमेंट चेंज होता हुआ दिखता है। तो आफ्टर गेप डाउन ओपनिंग दोस्तों, इनिशियली थोड़ा सा कहीं ना कहीं अप मूव आने के बाद फिर इस पॉइंट पे, और रिटेलर भी तो सेलिंग साइड बैठा है, वो भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक करेगा, तो इस पॉइंट पे दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग करके फिर से ऐसे मार्केट को कहीं ना कहीं नीचे ही लेके आ सकते हैं। अगर लाइक निफ्टी 130 पॉइंट समथिंग गैप डाउन खुला, तो बैंक निफ्टी भी उसका डबल खुलेगा दोस्तों, लाइक 250 पॉइंट 300 पॉइंट गैप डाउन खुलेगा। तो गैप डाउन खुलते ही ना सेंटीमेंट बिगड़ जाता है दोस्तों, उसके बाद और मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है कि भाई गैप डाउन खुला, जो बाइंग पोजीशन है वहां पे प्रॉफिट लाने के लिए स्लाइटली बाउंस, खास करके प्रोस। उसके बाद रिटेलर को यहाँ पे फिर से कॉल साइड चिपका के वो खुद कहीं ना कहीं स्मार्ट मनी सेलिंग साइड आके फिर मार्केट को नीचे लेके चले आएंगे, ठीक है। तो गिफ्ट निफ्टी को अगर आप देखोगे दोस्तों, अभी ओपनिंग तो दे चुका है, और आई नो आज के दिन आपके लिए देखो ओपनिंग तो दे चुका है दोस्तों, और थोड़ा नीचे ही जा रहा है, तो अगर ऐसा रहा तो 140 150 पॉइंट आप गिफ्ट डाउन उम्मीद करके रखिए। तो मेरा फुल एंड फाइनल दोस्तों वर्डिक्ट है, 30 अप्रैल के दिन चार्ट कैसे बनेगा। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला सिनारियो, अगर मार्केट फ्लेट खुला, जिसका चांसेस बहुत कम है, तो पहला अपसाइड की तरफ, एंड देन साइडेज, एंड देन डाउन। सिंपल है, लॉजिक वगैरह सब समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट जो हमें दिखाई दे रहा है, अगर गैप डाउन खुला इनिशियली आधे घंटे के लिए अप, एंड देन साइडेज, एंड देन कहीं ना कहीं दोस्तों फिर से डाउन। और ये पहला आप में ही बोल रहा हूँ, पहले आप में ही बोल रहा हूँ, सेकंड आपका छोड़ दीजिए, इतना कुछ व्यू नहीं है, सेकंड हाफ में साइड के साइड ले आप दे सकता है, बट पहले आप में ये होता हुआ दिख सकता है। अगर गैप डाउन खुला तो फिर ऊपर की तरफ आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन 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 ये आप कॉशियस रहिए, क्योंकि भाई मैं आज बहुत कॉशियस रहने वाला हूँ, क्योंकि देखो डाटा ही इतना कंफ्यूजन आया है ना, मैं क्या करूँ। अगर गैप डाउन खुला
जो पहला प्लान है दोस्तों, गेप डाउन खुलते हैं इनिशियली थोड़ा रिकवर करेगा, वो हमें पता है क्यों करेगा, क्योंकि एफआईआई का जो बाइंग पोजीशन है, खास छोड़ो एफआईआई तो कम वॉल्यूम के साथ बाइंग में है, प्रोस तगड़ा वॉल्यूम के साथ बाइंग में है, उसको एडजस्टमेंट में लाने के लिए आफ्टर गेप डाउन रिकवर तो करेगा। उसके बाद का मैंने क्या प्लान दिया, उसके बाद कहा कि दोस्तों ऐसे ऐसे साइडेज हो गए ना, फिर पहले आप में ऐसे नीचे गिरता हुआ दिखेगा क्योंकि गेप डाउन खुला तो सेंटिमेंट नेगेटिव है। लेकिन भाई अगर गेप डाउन खुल के ऊपर गया ठीक है, और साइडेज ऐसे हो रहा है तो भी ठीक है, लेकिन जो रेंज ऐसे नीचे की तरफ बनाया है दोस्तों, उसको अगर नहीं तोड़ता इस पॉइंट पे आके, और तब मैंने देखा कि ऑप्शन चेन पे पुट राइटर भरे पड़े हैं, नीचे से पुट राइटर कहीं ना कहीं आ रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, जो कि मुझे पता है कि वो पुट राइटर कौन है, वो प्रोज होंगे क्योंकि 11,900 से 40 स्लॉट पुट को सेल करके बैठे हैं। मैं प्रॉमिस करता हूँ खुद मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दोस्तों यहाँ पे ऐसे ओआई एनालिसिस अपडेट कर दूंगा, और ऊपर जाके ऐसे साइडेज हो रहा है, पुट राइटर स्ट्रांग है, और ऊपर की तरफ अगर फिर रेंज ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट दे रहा है तो अगेन एक अप मूव देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैंने कहा ना भाई, मैं क्या करूं, तीन तीन सिचुएशन आपको दे रहा हूं, और मैं पूरा एक्टिव रहूंगा, टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा ऐसे कुछ मैंने देखा तो, कि भाई पुट राइटर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो मार्केट और नीचे नहीं गिरेगा, मार्केट फिर ऊपर उठा ले जाएंगे, क्योंकि फिर हमें पता लग जाएगा कि ओके ये रिटेलर सेलिंग साइड में फंस चुके हैं। गेप डाउन खुलते हैं इमीडिएटली स्मार्ट मनी ने रिकवर कराया मार्केट को, और प्रोज कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट कहीं ना कहीं लाने के लिए, मतलब प्रॉफिट गेन करने के लिए उतना जो बुलिश पोजीशन बैठा है, मार्केट को ऊपर ही खींच लेंगे। और गेप डाउन खुलते हैं वैसे भी कहीं ना कहीं एफआईएस को तो फायदा मिल ही जाएगा, उनका तो सेलिंग साइड पोजीशन पे भी है, बेचारा प्रोज फंस चुका है क्योंकि उसका सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं बाइंग साइड में पोजीशन है। तो क्लियर हो गया दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं, वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके और फिर से देख लीजिए मैंने क्या कहा एग्जैक्टली। अगर ऐसे खुल के नीचे आके फिर ऊपर जाके अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन दिखाए, रेंज टूटा तो डाउन साइड, अगर पुट राइटर वहां पे भरे पड़े हैं, लाइव मार्केट में हम देख रहे हैं ऑप्शन चैनल पुट राइटर ताकत लगा रहे हैं, तो मार्केट नीचे नहीं गिरेगा, फिर ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट किया तो मैं खुद अपडेट दे दूंगा। क्लियर हो गया दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके लर्निंग के लिए ज्वाइन कर लीजिए, अपने भाई को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आज इवनिंग में, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।